नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई एन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान से संबंधित 15 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तथा टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ा जाता है। इसमें लिखा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। विकल्प पहला है मूंगफली, विकल्प बी है मक्का, विकल्प सी है मसूर, विकल्प डी है धान। तो इस पे जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा विकल्प सी मसूर। मसूर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। विकल्प ए है क्रोमियम, विकल्प बी है कोबाल्ट, विकल्प सी है आयोडीन, विकल्प डी है सोडियम। जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, मक्का की फसल पकने की अवधि है। तो विकल्प ये है 40 दिन, विकल्प बी 60 दिन, विकल्प सी है 140 दिन, विकल्प डी है 110 दिन। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी 110 दिन। 110 दिन में मक्का पक जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता 2018 और 19 में सर्वाधिक थी। जिसमें हमारा पहला विकल्प है पंजाब, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। विकल्प ये सही होगा पंजाब। अगला हमारा प्रश्न है, राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है। मक्का की, ज्वार की, धान की, गेहूं की। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी गेहूं की। अगला हमारा प्रश्न है, यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरा की। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी गेहूं की। अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती विहीन जाति है। विकल्प नंबर ए अर्केल, विकल्प बी आज़ाद मटर 1, विकल्प डी अपाड़ा, विकल्प सी अपाड़ा, विकल्प डी है L116। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी अपाड़ा। विकल्प सी सही है अपाड़ा। अगला हमारा प्रश्न है, बृहद भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जिसमें हमारा पहला विकल्प है नहर, विकल्प बी है कुआं, विकल्प सी है नलकूप, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए नहर। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय केला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, पुणे में। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए त्रिची में। अगला हमारा प्रश्न है, अंतःस्थलीय
अपवहन नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। विकल्प ए है माही, विकल्प बी घग्गर, विकल्प सी नर्मदा, विकल्प डी कृष्णा। तो जिसमें हमारा सही विकल्प जो होगा वो विकल्प नंबर बी घग्गर। अगला हमारा प्रश्न है अरहर का जन्म स्थान है। अरहर का जन्म स्थान है। ए नंबर विकल्प है अमेरिका, विकल्प बी भारतवर्ष, विकल्प सी दक्षिणी अफ्रीका, विकल्प डी मिस्र। जिसमें हमारा सही विकल्प है विकल्प बी भारतवर्ष। अरहर का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती हैं कहाँ से? विकल्प ये है पलामू पहाड़ से, विकल्प बी अमरकंटक से, विकल्प सी पूर्वी घाट से, विकल्प डी अमरावती से। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? विकल्प ए है बरगी, विकल्प बी है ओकारेश्वर, विकल्प सी है इंदिरा सागर, विकल्प डी है बाण सागर। तो इसमें लिखा है नहीं है, तो हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प डी बाण सागर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। कौन कौन हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, विकल्प बी है पंजाब हरियाणा, विकल्प सी है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर सी सही है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, क्या है? दूध गंगा नदी निम्न में किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में किसमें अवस्थित है? तो विकल्प ये है जम्मू कश्मीर में, विकल्प बी है हिमालय में, विकल्प सी है बिहार में, विकल्प डी है पश्चिम बंगाल में। तो जिसमें हमारा सही विकल्प होगा जम्मू एवं कश्मीर में। तो इस तरह से 15 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल किया। तो आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।